बाद यहाँ पे हम सवाल लेते हैं डॉक्टर लाल। ये सवाल है सुमन साहा जी का और इन्होंने पूछा है कि क्या अभी जो तेजी दिख रही है उसमें एग्जिट किया जाए। इनके पास 19 शेयर हैं और इन्होंने खरीद रखा है 2768 के भाव पे। देखिए, डायग्नोस्टिक स्पेस में ना बहुत आगे जाके बहुत कुछ होगा, लेकिन मुझे लगता है मैं इसकी असेसमेंट बहुत क्लोजली कर रहा हूँ राजीव जी। मुझे लगता है डायग्नोस्टिक स्पेस का जो नेचर है ना, ओवर टाइम ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल के रूप में जाने वाला है, क्योंकि जितनी एडवांस्ड टेस्ट्स आती जा रही हैं और जिसके बेसिस पे आगे जाके इलाज होगा, उसके लिए हर छोटे-छोटे डॉक्टर या हर छोटे-छोटे हॉस्पिटल आपको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे वो फैसिलिटी, यानी ये चीज़ें आउटसोर्स होनी शुरू होंगी। जिनको आउटसोर्स क्यों होंगी? बिकॉज़ एक जगह आप पूरे तरीके से डायग्नोस्टिक टेस्ट का कोई फैसिलिटी देता है, चाहे ये हो या विजया हो, चाहे कोई हो। उस तरह के जो भी लोग हैं, वो आपको क्या है कि उनके पास इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आ जाएगा। वो आपको आपको कम कॉस्ट में भी टेस्ट करके दे सकती हैं और आपके मशीन की फंक्शनिंग का जो डेली रिक्वायरमेंट का कॉस्ट है, वो भी मेंटेन कर सकती हैं। मुझे धीरे-धीरे लग रहा है कि आने वाले बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो चुका है मेडिसिन स्पेस और अगले 5 साल, 10 साल में इससे भी ज़्यादा होगा। ये स्पेस बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर इस पर्टिकुलरली डॉक्टर लाल पैथलर की बात करेंगे एट दिस जंक्चर, ये चीज़ें, ये नंबर्स उसमें ऑलरेडी आ गए हैं प्राइस में, तो इस समय के लिए तो ये महँगा है। लेकिन ये स्पेस अगले 5 साल के लिए बात करेंगे तो 5 साल या 10 साल के लिए बहुत अच्छा स्पेस बनेगा, बिकॉज़ अभी तो बहुत हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है हमारे देश में। बहुत सारे बेड्स चाहिए हॉस्पिटल में और अब हॉस्पिटल का भी नेचर हो गया है प्रीमियम विद फैसिलिटी। पहले जैसा तो है नहीं कि गए और एक बेड है रॉड वाला, उस पे जाके बैठे पड़े हैं। अब तो होटल की तरह हॉस्पिटल बनने लगा है, तो डायग्नोस्टिक स्पेस भी बहुत आगे जाके अच्छा करेगा। करंट वैल्यूएशन इज़ नॉट फेवरेबल इवन फॉर लाल पैथ लैब। आप चाहें तो अपना एग्ज़िट करना चाहें, नहीं करना चाहें, वो आपका अपना डिसीज़न है। मेरे हिसाब से जब अच्छा, तक इनका ये जो खरीद भाव है ना 400 शोमेश, इनका जो खरीद भाव है और जहाँ पे वो एग्जिट करना चाह रहे हैं वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इनका खरीद क्या है? भाव आज की करंट प्राइस से ऊपर का ही है और 2768 का। और हाँ, 2768 पे खरीद करके शायद उन्होंने बहुत एक पूरा पेन देखा है, जिसमें नीचे आपने 2000 के नीचे के भाव भी देखे हैं और उसके बाद अब ये वापसी कर रही है। तो वापसी करते ही लग रहा है जान छुड़ाना चाह रहे हैं। कई बार मैं असमंजस में पड़ता था कि भाई अगर किसी ने पहले ऊंचे भाव पे खरीद रखा है, शेयर वापसी कर रहा है, तो वो मतलब इतना लंबा समय उसने बिताया, नुकसान भी देखा, धैर्य रखा, सब कुछ रखा। जब शेयर का भाव अच्छा होने लगा तब वो जल्दी से भाग क्यों जाते हैं? तो यहाँ पे मुझे वो साइकोलॉजी समझ में आ रही है कि मतलब आपने वो पेन देखा है, अब उस पेन को आप भूल जाना चाहते हैं और उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, ये साइकोलॉजी होती है और इसीलिए कहा जाता है कि आप कंपनी के क्वार्टरली रिज़ल्ट का इवैल्यूएशन कीजिए। जिस तरह से इनके नंबर्स आ रहे हैं, अगर ऐसे नंबर आए तो मिनिमम 15% की कैच अप रैली वैल्यूएशन की है, मिनिमम। तो आपका फ़ोकस प्राइस लेवल पे नहीं होना चाहिए, आपका फ़ोकस क्वार्टरली रिज़ल्ट की इवैल्यूएशन पे होना चाहिए कि कितना नंबर लेके आ रहे हैं ये ग्रोथ का। अभी इसकी एनालिसिस आपको करके मैं देता हूँ। आपका सेल्स अगर इनका मान लीजिए कि 11, 12, 13% पे भी ग्रो होता है ना और प्रॉफ़िट आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 57 करोड़ का 86 करोड़ हो गया है। ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो रहे हैं। मार्च 23 के प्रॉफ़िट के बाद आप दी 84, 111, 82, 86, अगर ये ट्रिपल डिजिट का प्रॉफ़िट नंबर ले लिया, तो आप समझें कि इसमें एक नई जान आने वाली है और फिर आपका ये वैल्यूएशन गैप को कवर कर लेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 15% का वैल्यूएशन गैप कवर करने के बाद ये रॉकेट बन जाएगा, फिर थकेगा, रुकेगा, नीचे आएगा। ये हो सकता है कि आपको फिर से 24-2500 दिखा दे और फिर वहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, बने रहना पड़ेगा, क्वार्टरली नंबर्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा और उसके बाद हो सकता है कि फिर से ये आगे चले और अगले 5 साल में आपको यहाँ से भी कई सारे हाईज़ बना के देगा। क्योंकि स्पेस अच्छा है और अगर ऐसा है तो। लेकिन इमीडिएट टर्म में आपको वैल्यूएशन का चक्कर पड़ेगा। 10-15% से ज़्यादा कैच अप रैली का वैल्यूएशन मेरे हिसाब से फिलहाल नहीं बनता है। क्लोज़ है 26-50 का, इसमें आप 10% भी ऐड करते हैं तो भी आपको ₹250 का तो बनता है यहाँ से, तो 26-50
27-29 तो ठीक है, वही 28-29 के आसपास का तो वैल्यूएशन कैचअप ही बनता है। उसके बाद ये सुस्ता के चलेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत चलने वाला है। नंबर्स आते रहेंगे, उसके हिसाब से चलता रहेगा, साइकिल होता है, हर चीज़ का साइकिल होगा, तो इसका भी 28-29 पे एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए वैल्यूएशन कैचअप का। फिर जैसे नंबर्स आएँगे उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि 10-20% करेक्ट करके चलें या वहीं से चलते रहें। जी। तो मतलब ये है कि अगर आपको एक बार निकलने का मन हो तो वो अलग बात है, लेकिन आप चाहें तो धैर्य के साथ इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको दोबारा नीचे के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक इंतज़ार कर सकते हैं, तो आप चाहें तो बने रह सकते हैं। अगर आप इन भावों पे निकलने की बात सोचें, तो वो आपका फ़ैसला है, वो आपको अपने हिसाब से देखना होगा। अलग-अलग स्थितियाँ क्या हो सकती हैं, वो सारी की सारी समय आपके सामने रख दी हैं, उनके हिसाब से आप अपना फ़ैसला करें।